तमाम नेतृत्वकारी साथी नारायण जी और जो अलग अलग जयपुर के दूर दराज इलाकों से आई हुई मेरी बहुत ही प्रिय बहनों, नौजवान बच्चों, प्यारे बच्चों और भाइयों और बहनों, आज आपका ये पर्व जो है बहुत खुशी का पर्व है। मैं तो पहली बार इसको अटेंड कर रही हूँ और जितना उल्लास, जिस तरह से हमारी बहनें बच्चियां तैयार होकर के आई हैं, उससे पता लग रहा है कि इस तीज का, इस उत्सव का उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ये ऐसी तीज, सावन की तीज राजस्थान में भी मनाई जाती है। राजस्थान में भी औरतें तीज के पर्व को बहुत सजती हैं, बहुत संवरती हैं, झूला झूलने जाती हैं और ऐसी ही तीज आज आप लोग भी मना रहे हैं। मुझे अभी बताया कल्पना जी ने कि आज सब औरतों का उपवास है। आप तो भूखे पेट भी हैं और कल खाना खाएंगे, लेकिन उत्सव तो उत्सव है। ये उत्सव हमारे जीवन के अंदर नए उमंग पैदा करते हैं। ये उत्सव जो हमारा एक रूटीन का जिंदगी है उसमें बदल करके हमें कुछ खुशी का मौका देते हैं, क्योंकि आजकल जो परिस्थितियां हैं, जो हालात आजकल हैं, मैंने सुना कुछ बात मुझे समझ आई जो धनवीर जी जिस तरीके से बता रहे थे कि हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं हमें खुशी देती है, हम अपने तरीके से जिसको मनाते हैं, आज वो मनाने का तरीका भी मार्केट के ऊपर, पूंजीवादी बाजार के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। आज आप हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे नेपाली भाई बहन दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि राजस्थान में आपने यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर आप रह रहे हैं और जो नेपाली समाज की एकता है वो बहुत जरूरी है। कि रोजगार के लिए जब कोई इंसान अपना देश छोड़ करके दूसरी जगह जाता है, वो मजबूरी में जाता है और दूसरी जगह जा करके बहुत सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। दूसरा देश, दूसरी भाषा, दूसरी सरकार, दूसरे लोग। हालांकि यहाँ पर तो आप लोग बिल्कुल रम गए हो, एक में एक हो गए हैं आप और हम। हमें लगता नहीं कि आप दूसरे हैं, बिल्कुल हमारा एक परिवार यहाँ पर लगता है। लेकिन फिर भी रोजगार की समस्याएं जरूर आती है और रोजगार संबंधी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एक होना जरूरी है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आपने नेपाली, अखिल भारतीय नेपाली समाज सभा, समाज समिति बना रखी है। मैं एक संगठन से, एक वामपंथी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से। और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सोच ये है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार में बराबर का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो महिला नेपाल से आई हुई हो या किसी और दूसरे देश से आई हुई हो। अगर वो यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो उनके मान सम्मान का रक्षा होनी चाहिए, उनको सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए, उनको अस्पताल के अंदर सही इलाज मिलना चाहिए, रहने की सही जगह मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जो कुछ हिंदुस्तान ने हासिल किया आज़ादी से, आज़ादी के संघर्ष में 1947 में जो हमारे देश को आज़ादी मिली, आज प्रतिगामी ताकतें सत्ता में बैठी हुई है। जो कुछ हासिल किया उसको बहुत पीछे एक सामंती युग में ले जाने की जो सोच जिस तरह से चल रही है, वो खतरनाक दौर चल रहा है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। वो दंगा चाहे किसी के बीच में हो, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं वो नेपालियों को भी परेशान करेंगे, वो झारखंड से आए हुए लोग को भी परेशान करेंगे, वो किसी दूसरे देश से आए हुए लोगों पर भी असर डालेंगे। तो ये जो आज खतरा मंडरा रहा है, हम उस खतरे से बहुत चिंतित हैं और आप भी
तकलीफ होंगे। नेपाल के अंदर भी किस तरह की ताकतें सत्ता में हैं, ये
नमस्कार जी सर, बताएं आज कार्यक्रम क्या है? मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज जयपुर नगर समिति के आयोजना में संपन्न हो रहा है ये महिलाओं की हरितालिका तीज है, जिसमें सारा नेपाली महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी साल भर की जो वेदनाएं हैं प्रस्तुत करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और साल भर में उन्होंने अपने पति के लिए व्रत भी रखती है। जो इस अवसर पर जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के विरुद्ध में भावना भी व्यक्त करती है। इस अवसर पर हमने ये प्रापूर्व काल से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इसको हम ज़रा प्रगतिशील रूप में संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के भारत और नेपाल के दोनों तरफ के महिलाओं दीदी बहनियों के भाई बहनों का ये भी जो भी है इनके संयुक्त प्रकार के कल्चरल हो, इस प्रकार की कोशिश में हम जुटे हैं। लेकिन सारे इसमें कुछ बुर्जुआ वर्ग भी हैं, उन्हें तो इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने का कोशिश भी हो रही है, लेकिन हम ये सब चीज़ को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर कितने सालों से करते आ रहे हैं? हम ये भारत में हम सन 1979 से ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। अभी 44वां वर्ष हुआ है। सर आपका परिचय नहीं? मैं मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज केंद्रीय समिति का केंद्रीय सदस्य हूँ। मैं धनवीर पून मगर। धन्यवाद। जी मैम, बताएं आज जो कार्यक्रम रखा है? हाँ जी, सबसे पहला तो भारत जयपुर वासियों को हरतालिका तीज की शुभकामना। हम मेरे और मेरे आयोजक की तरफ से, हमारी पार्टियों की तरफ से, और ये कार्यक्रम हर साल हम यहीं पर करते हैं लगभग। और यहाँ आज के दिन हर महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान में हम नेपाली जनताओं को, नेपाली भाई बहनों को एकजुट होना सिखाते हैं और हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है, वो सब हम बताते हैं और हम कोशिश करते हैं। बाकी इस कार्यक्रम में कुल कितनी महिलाएं हैं नेपाली समाज से? बहुत सारी आती हैं, मतलब हमारे जो आयोजक करता है वो तो है कम से कम 20-25, लेकिन यहाँ पे जो दर्शक के रूप में आते हैं बहुत सारे आते हैं। जयपुर से? हाँ जी, जी जयपुर के जितने भी नेपाली हैं ना आज यहाँ पे आएंगे, और मतलब महिलाएं। और बाकी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बस यही बताना चाहते हैं कि हम लोग एक रोजी रोटी के तलाश में नेपाल से भारत आए हैं, फिर भी हम अपने संस्कार को, अपने त्यौहार को नहीं भूलते हैं। हमारी परंपराएं क्या हैं उनको बताते हैं, बस उन्हीं को याद कराते हैं, बस इसीलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। मैम आपका परिचय? कल्पना थापा, क्षेत्रीय सदस्य। उत्तर एवं दक्षिण नगर समिति की तरफ से हम जो है ये स्कॉट गार्ड भवन में कई साल से कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे देख रहे हैं कि आदरणीय हमारे जन समुदाय जो महिला पुरुष यहाँ पूरे हॉल में एक चीज़ पूरी भरी हुई है। तो इस कल्चर में हमारे नेपाल में भी 1 महीने पहले से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमें जन्माष्टमी के 11 दिन तक यानी आज तक हमारा ये कार्यक्रम चलते आता है। तो जयपुर में रोज़ करने का हमारा संभव नहीं हो सकता है, तो घर घर में तो मनाते ही हैं। तो हम एक मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज की तरफ से, जयपुर नगर समिति की तरफ से यहाँ ये हॉल में हम लगभग 1000 से भी प्लस हैं ऊपर जो महिला हैं यहाँ उपस्थित हैं। तो उनके बीच में हम कार्यक्रम ये नेपाल के रीति रिवाज से जो तीजी कार्यक्रम हम बोलते हैं, जो हरितालिका तीज, आज ये हॉल में हर साल के तरह मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मनाते जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, तो धन्यवाद। मैं नारायण गेवाली, जयपुर क्षेत्रीय समिति।